स्वागत है। चलिए आज जरा धरती के अंदर झांक कर देखते हैं। पता लगाते हैं कि वो सारी चीजें और वो सारी एनर्जी जो हमारी मॉडर्न दुनिया को बनाती हैं और चलाती हैं, आखिर आती कहाँ से हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। किरी नाम की एक लड़की है जो अपनी दोस्त से मिलने धनबाद जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही वो हैरान रह जाती है। चारों तरफ सब कुछ काला काला, धूल ही धूल। और वो पूछती है, ये जगह इतनी काली और धूल भरी क्यों है? बस यही सवाल हमारी आज की पूरी पड़ताल का शुरुआती पॉइंट है। तो उस काली धूल का जवाब है कोयला। पास में ही कोयले की खदानें हैं और ट्रकों में भर भर कर यही खनिज मतलब कि मिनरल ले जाया जा रहा है। अब देखिए, ये कितनी छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन यही छोटी सी बात एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोलती है कि आखिर ये खनिज होते क्या हैं और हमारी दुनिया के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है। एक बिस्किट के बारे में सोचिए। जब बिस्किट बन जाता है तो क्या उसमें आटा, चीनी या दूध अलग अलग दिखाई देता है? नहीं ना, सब कुछ मिलकर ही तो वो बिस्किट बनता है। बिल्कुल इसी तरह खनिज भी चट्टानों के अंदर छिपे हुए इंग्रेडिएंट्स जैसे हैं। वो अलग से दिखते नहीं, पर उन्हीं से मिलकर पूरी चट्टान बनती है और असल में तो हमारा पूरा ग्रह ही बना है। तो साइंटिफिकली देखें तो खनिज क्या है? ये एक कुदरती पदार्थ है, मतलब नेचुरल। इसका एक फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन्हें इंसानों ने नहीं बनाया। ये प्रकृति के अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो लाखों करोड़ों सालों में ज़मीन के अंदर जियोलॉजिकली बनते हैं। और इनकी गिनती कोई 1, 2 या 100-200 में नहीं है। वैज्ञानिकों ने अब तक 3000 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के खनिज खोज निकाले हैं। सोचिए, हम जो खाना खाते हैं उसमें नमक से लेकर जिस पेंसिल से लिखते हैं उसके ग्रेफाइट तक, सब कुछ खनिज ही तो है। अब इन हजारों खनिजों को मोटे तौर पर हम 2 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला धात्विक खनिज या मेटालिक मिनरल्स। जैसा नाम से ही साफ है, इनसे हमें धातुएं मिलती हैं। लोहा, तांबा, सोना, बॉक्साइट, ये सब। और दूसरा ग्रुप है अधात्विक खनिज यानी नॉन मेटालिक। इनमें धातु नहीं होती, जैसे कि चूना पत्थर जिससे सीमेंट बनता है, या फिर कोयला जो हमें एनर्जी देता है। तो ठीक है, खनिज जमीन के अंदर है, पर उन्हें बाहर कैसे निकाला जाता है? इसके लिए 3 मेन तरीके हैं। अगर खनिज बहुत गहराई में है तो होती है माइनिंग, मतलब गहरी खदानें खोदी जाती हैं। अगर हमें तेल या नेचुरल गैस जैसे लिक्विड्स निकालने हैं तो होती है ड्रिलिंग, यानी गहरे कुएं खोदे जाते हैं। और अगर खनिज जमीन की सतह के बिल्कुल पास ही है तो बस उसे खोद कर निकाल लिया जाता है, जिसे क्वारिंग कहते हैं। मतलब ये कोई आसान काम नहीं है। चलिए, तो अब हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कच्चा माल तो आ गया, लेकिन सोचिए, इन खनिजों को जमीन से निकालने से लेकर उन्हें फैक्ट्री में प्रोसेस करने तक हर काम में लगती है जबरदस्त एनर्जी। तो अब असली सवाल ये है कि वो दुनिया जो हमने इन खनिजों से बनाई है, उसको चलाने के लिए पावर कहाँ से आती है? तो सदियों से इंसानियत अपनी एनर्जी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ खास स्रोतों पर ही निर्भर रही है। इन्हीं को हम कहते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत या कन्वेंशनल सोर्सेस। मतलब वो तरीके जो बहुत लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे जलाऊं लकड़ी और सबसे बढ़कर जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स। इन्हीं ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पावर दी और आज भी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर इन्हीं का दबदबा है। और ये फॉसिल फ्यूल्स, इनकी कहानी तो लाखों साल पुरानी है। सोचिए, लाखों साल पहले जो विशाल पेड़ पौधे और दलदल जमीन के नीचे दब गए थे, उन पर हजारों सालों तक जबरदस्त गर्मी और दबाव पड़ता रहा। और आज वही चीजें हमें कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस के रूप में मिलती हैं। ये सिर्फ ईंधन नहीं है, ये तो जैसे धरती के अंदर दबी हुई एक भूवैज्ञानिक विरासत है। तभी तो कोयले को बेरीड सनशाइन यानी दबी हुई धूप भी कहते हैं। और इस विरासत पर हमारी निर्भरता कितनी ज्यादा है, ये आंकड़ा देकर शायद हैरानी हो। आज भी दुनिया की कुल एनर्जी का 80% हिस्सा, 80% सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर आता है। और हमारी यही भारी भरकम निर्भरता आज के दौर की सबसे बड़ी मुश्किल की जड़ है। तो मुश्किल क्या है? असल में 2 बड़ी मुश्किलें हैं। पहली तो ये कि ये नॉन रिन्यूएबल हैं, मतलब इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं और हम इन्हें उससे लाखों गुना तेजी से खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे।
और दूसरी, जो शायद इससे भी बड़ी समस्या है, वो है प्रदूषण। इन्हें जलाने से जो धुआं निकलता है वो हमारे पर्यावरण को, हमारी आबोहवा को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। और यही वो दुविधा है जिससे आज पूरी दुनिया जूझ रही है। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। तो इसी चुनौती ने हमें नए रास्ते खोजने पर मजबूर किया है। ऐसे रास्ते जो हमें एक साफ सुथरे और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाएं। और इस खोज में सबसे पहला नाम आता है सौर ऊर्जा का। सोचिए, सूरज तो एनर्जी का एक लगभग कभी ना खत्म होने वाला सोर्स है। सोलर पैनल्स इसी धूप को सीधे बिजली में बदल देते हैं, बिना किसी धुएं, बिना किसी प्रदूषण के। फिर है पवन ऊर्जा। हम सबने बड़ी बड़ी पवन चक्कियां यानी विंड टर्बाइन्स देखी हैं। ये बस हवा की ताकत का इस्तेमाल करके बिजली बनाती हैं। मतलब बहती हुई हवा की एनर्जी को पकड़कर उसे हमारे घरों तक पहुंचाने का एक शानदार तरीका। और क्या हम जानते हैं कि हमारी धरती खुद अंदर से कितनी गर्म है? इसे गर्मी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी। इसमें जमीन की गहराई से निकलने वाली गर्मी से भाप बनाई जाती है और फिर उस भाप से टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा की जाती है। तो सोलर, विंड, जियोथर्मल, इनके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी और समंदर की लहरों से बनने वाली टाइडल एनर्जी भी है। ये सब मिलकर एक नया एनर्जी पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं। ये वो साफ सुथरे विकल्प हैं जो आने वाले समय में हमारी दुनिया को पावर देंगे। लेकिन जब तक ये नई टेक्नोलॉजीज पूरी तरह से हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर लेती, तब तक हमारे हाथ में एक सबसे बड़ा और सबसे असरदार हथियार है, और वो है संरक्षण यानी कॉन्जर्वेशन। कहावत बिल्कुल सीधी है, बचाई गई ऊर्जा ही पैदा की गई ऊर्जा है। जितनी बिजली हम बचाते हैं, उतनी ही बिजली बनाने की ज़रूरत कम पड़ती है। तो कोयले की खदान की उस काली धूल से शुरू करके हम सूरज की साफ रोशनी तक पहुंचे। हमने देखा कि हमारी दुनिया को चलाने वाले कच्चे तत्व और ऊर्जा, ये सब हमारे चारों ओर ही मौजूद हैं। अब असली सवाल सिर्फ एक है, हम अपने आने वाले कल को पावर देने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं? इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।